हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 वालों लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से डेरिवेशन अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों ये चैप्टर जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग का एग्जाम में एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में मैं आप सभी को डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पूरा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देख लेते हैं तो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग दोस्तों जितना ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा हम उतना ज्यादा ही आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट इन्वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 से डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इस चैप्टर से आप लोग का टोटल 10 मार्क्स का एक सम्स आएगा जो कि एवरी ईयर आप लोग का एग्जाम में आता है। तो क्या है ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोग डेप्रिसिएशन को आसान भाषा में बोलते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बिकॉज ऑफ इट यूज। एसेट का घटता हुआ वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। दोस्तों हमने एक सैमसंग का मोबाइल खरीदा था आज से 5 साल पहले 10,000 का एक मोबाइल शॉप से। जब हमने ये मोबाइल लिया था आज से 5 साल पहले तो वो मोबाइल वाला शॉप क्या बोला था, सर जी ये सैमसंग का मोबाइल ले लीजिए, इसमें काफी सारे फीचर्स है और ये बहुत ही अच्छा मोबाइल है। और आज जब यही मोबाइल को उसी मोबाइल वाला शॉप को सेल आउट करने जा रहे हैं तो वो मोबाइल वाला शॉप क्या बोल रहा है, इसका हम 1500 देंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, इतना कम क्यों। तो जी ये मोबाइल आपने 5 साल यूज कर लिया है और ये मोबाइल जो है पुराना हो चुका है और अब ये मॉडल जो है चलता नहीं है। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्यों घटा है, क्योंकि हमने जो है इसको 5 साल यूज कर लिया है, अब ये मॉडल जो है चलता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बिकॉज ऑफ इट यूज। एसेट का घटता हुआ वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ एसेट ऐसे भी हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए लैंड का वैल्यू जो है कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ते रहता है। दोस्तों लैंड का वैल्यू जो है कभी भी घटता नहीं है क्योंकि इंडिया में जो है पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड कम है, इसीलिए लैंड का वैल्यू जो है हमेशा बढ़ते रहता है, घटता नहीं है कभी भी। दोस्तों ऐसे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बहुत सारा मेथड होता है मगर आप लोग का सिलेबस में जो है और एग्जाम में जो आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड है आप लोग का स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड के भी नाम से भी जाना जाता है। और चौथा नाम है इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन टू कॉस्ट ऑफ द एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। और दूसरा मेथड है दोस्तों डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका तीसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों आज के डेट में उस एसेट का कितना वैल्यू है। सपोज कर लीजिए एज पर एग्जांपल बता रहे हैं, आज के डेट में उस एसेट का 10,000 रुपया दाम है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन बोल दिया 10%। तो 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है 1,000। तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। तो ये 1,000 जब माइनस हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 9,000।
अब जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इसके ऊपर चार्ज करेंगे 9000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। और सपोज कर लिए डिप्रिसिएशन जो है 2 साल चार्ज करने के लिए बोला है, तो फर्स्ट ईयर ये हो गया और सेकेंड ईयर में फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो देखिए अब जो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आज के डेट में इसका वैल्यू कितना है 9000। तो देखो अब जो सेकेंड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किसके ऊपर चार्ज होगा 9000 के ऊपर। तो 9000 का 10% कितना होगा 900 होगा, है ना। तो ये आ जाएगा 8100। तो मेरा कहने का मकसद यही है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है हर साल जो है डिप्रिसिएशन का अमाउंट जो है चेंज होते रहता है। तो देखिए फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1000 और सेकेंड ईयर देखिए है 900। तो इसी को बोला जाता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दोस्तों आप लोग का एग्जाम में या तो स्ट्रेट लाइन मेथड देगा या तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड देगा। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आता है। दोनों मेथड से ज्यादातर आप लोग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अब आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का एक एग्जांपल देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, तो और भी अच्छी तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब आप लोग एग्जांपल और क्वेश्चन देख लीजिए स्ट्रेट लाइन मेथड का, तो और भी अच्छे तरीके से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड का। If a machine cost rupees 1,20,000 on 1/1/2017 has a salvage value at rupees 20,000 and a life of 10 years, assuming the accounting year ends on 31/12/2017, the depreciation per annum will be। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मशीन का कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000। तो देखिए दोस्तों 1/1/2017 में एक मशीन का कॉस्ट दिखा रहा है 1,20,000 और उसका सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है ₹20,000। सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ, सैल्वेज वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी बोला जाता है। और इसका तो सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ स्क्रैप वैल्यू। अभी हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला में लिखा है, तो सैल्वेज वैल्यू रहेगा क्वेश्चन में, या फिर स्क्रैप वैल्यू रहेगा, या फिर रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तीनों जो है एक ही चीज है। तो सैल्वेज वैल्यू कितना दिया हुआ है ₹20,000 और उसका मशीन का लाइफ दिखा रहा है 10 इयर्स, एज्यूमिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31/12/2017। तो देखिए यहाँ पे ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ईयर कब स्टार्ट हो रहा है 1/1/2017, तो ईयर कब एंड होगा 31/12/2017। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है एनुअल डिप्रिसिएशन निकालने के लिए बोला है। तो देखिएगा एनुअल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, तो देखिए फॉर्मूला में अभी थोड़ा देर पहले बताया, फॉर्मूला क्या बताया कॉस्ट ऑफ द एसिड प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। तो देखिए कॉस्ट ऑफ द एसिड कितना दिया 1,20,000, 1,20,000 तो 1,20,000 लिख दीजिए। तो कॉस्ट ऑफ द एसिड देखिए कितना दिया 1,20,000, 1,20,000 लिख दिए। इसके संग क्या ऐड होता है प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस है नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे और रहेगा तो ऐड बैक हो जाएगा। फिर माइनस क्या होता है स्क्रैप वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम क्या है सैल्वेज वैल्यू। तो देखिए कितना दिया हुआ 20,000, तो ये 20,000 माइनस हो जाएगा, माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ कितना दिया हुआ है 10 इयर्स, तो 10 इयर्स लिख दीजिए। अब देखिए 1,20,000 से माइनस 20,000 कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, और डिवाइड बाय 10 कीजिएगा तो देखिए ये कट जाएगा, तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा 10,000। तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा 10,000। तो एनुअल डिप्रिसिएशन निकल गया 10,000। तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में दोस्तों क्या होता है फर्स्ट ईयर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा सेकंड ईयर भी उतना ही चार्ज होगा। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे चार्ज हुआ कितना 10,000, सेकंड ईयर भी 10,000 ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उम्मीद है दोस्तों ये डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का पूरा फुल डिटेल कॉन्सेप्ट और मेथड और एग्जांपल आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।